नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो प्याज की खेती पूरे भारत में होती है और कई जगहों पर अच्छा उत्पादन लिया जाता है, पर एक स्पेशल क्षेत्र है जो कि राजस्थान का अलवर और अलवर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर कि एक अलग ही सीजन में प्याज की खेती की जाती है। जब वहां पर प्याज की खेती की जाती है या वहां की प्याज की फसल आती है, तब लगभग पूरे भारत में कहीं से भी प्याज की फसल नहीं आती है। ऐसा स्पेशल सीजन उन्होंने चुना है और वहां पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्याज निकलता है, जो कि प्याज भंडारण कर रखा है किसान भाइयों ने पहले से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। उस प्याज भंडारण के भाव को भी प्रभावित करता है और जब पूरे देश का प्याज का भंडारण खत्म होने की कगार पर आ जाता है, तब वहां का प्याज स्टार्ट होता है, जिसके कारण किसी किसी साल उनको काफ़ी अच्छा भाव मिल जाता है, तो किसी साल प्याज फेंकने की नौबत भी आती है या बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो जाता है। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि वहाँ की जो फसल है वह काफ़ी रिस्की है। किसान भाई पूरा जो है सट्टा की तरह उस फसल में खर्चा करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि उनको लाखों रुपए मिलेंगे या लाखों रुपए के नीचे वो चले जाएंगे। ऐसा हर साल उनके साथ होता है। किसी साल उनको अच्छा मुनाफा मिलता है तो किसी साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान में वह चले जाते हैं। तो इस साल भी उन्होंने प्याज की खेती करना वहां पर स्टार्ट कर दिया है और वह वहां का प्याज मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और जहां भी प्याज उत्पादक राज्य हैं या जहां के किसानों ने प्याज का भंडारण अच्छे भाव के लिए कर रखा है, उनके भाव को काफ़ी ज़्यादा वह आगे आने वाले दिनों में प्रभावित करता है वह प्याज। तो इसलिए सभी किसान भाइयों के मन में अभी यह रहता है कि अलवर का जो प्याज है वह कितनी बुआई वहां पर हो चुकी है, वहां की बुआई इस साल कब हुई है, कितनी बुआई हुई है, साथ ही साथ अभी वहां की फसल कैसी है और साथ ही साथ वहां की प्याज आना कब स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे सवाल किसान भाइयों के लगातार मन में उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है कि वहां की प्याज फसल कैसी है, कितनी लगी है और आगे आने वाले दिनों में प्याज की फसल कब से स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर अभी बारिश कैसी हो रही है। ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला सवाल आता है कि अलवर और अलवर के आसपास जो भी क्षेत्र है जहां पर प्याज की खेती होती है, वहां पर 2023 में पिछले साल के मुकाबले कितनी फसल अब लगी है। तो किसान साथियों, आपको बता दूं 2023 में अलवर में और अलवर के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी कम प्याज अभी तक लगी है और अभी भी वहां पर बुआई का कार्य जारी है, पर पिछले साल से अभी की अगर तुलना करें तो काफ़ी कम प्याज वहां पर लगी है। हम पिछले साल के इन दिनों की तुलना करें तो लगभग वहां पर 60 या 70% प्याज ही अभी लग पाई है और काफ़ी किसान भाइयों ने प्याज वहां पर अभी तक नहीं लगाई है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वहां पर अभी पिछले दिनों 15 से 20 दिन या 25 दिन तक काफ़ी बारिश नहीं हो रही थी और बारिश की काफ़ी कमी उनको और पानी की समस्या हो रही थी, तो उसके कारण उन्होंने प्याज लगाने से किसान भाई वंचित हो गए, क्योंकि प्याज की फसल में सबसे मुख्य चीज़ पानी होती है। बीज के बाद दूसरी आवश्यक चीज़ किसान साथियों प्याज की खेती में पानी होती है। तो वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और ऊपर की बारिश जब होती है तब उनका प्याज की रोपाई में सहायता होती है और प्याज की सिंचाई में भी सहायता होती है। तो उनकी जो बारिश न होने के कारण उन्होंने जो अगेती फसल लगाते हैं उनकी बुआई भी काफ़ी कम की है और अब जो लेट बुआई है उसका काम काफ़ी सुपर फास्ट तरीके से चल रहा है। आगे आने वाले समय में देखने वाली बात है कि पिछेती बुआई कितनी होती है और पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ती है। बाकी अभी तक पिछले साल की तुलना में 70% प्याज ही रोपाई हो पाई है। तो एक तो कारण पानी की कमी हो गया। दूसरा कारण की बात करें कमी बुआई में क्यों हुई, तो दूसरा कारण है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में जो वहाँ पर अगेती फसल लगाई जा रही थी, जो कि लगभग अगस्त के महीने में ही लगा दी जाती थी और अक्टूबर के महीने में वह निकल जाती थी, तो उनमें क्या होने लगा कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से, अति बारिश होने की वजह से, जल भरा होने की वजह से उसमें जलेबी रोग और फंगस जनित रोग ज़्यादा आने लगे। उसके कारण वो फसलें काफ़ी खराब होने लगी और किसान भाइयों ने लगातार 2 वर्ष तक वहाँ पर नुकसान झेला और इस वर्ष उन्होंने वह गलती नहीं की और उन्होंने अगेती फसल नहीं लगाई कि रोग आ जाता है, उत्पादन कम निकलता है, काफ़ी समय तक भाव नहीं मिल पाता है। तो इन समस्याओं के कारण उन्होंने डर के कारण इस वर्ष प्याज अगेती फसल काफ़ी कम लगाई है।
तो ये दो मुख्य कारण हैं, एक तो पिछले सालों का जो घाटा है उसके डर की वजह से, और इस साल कम बारिश होने की वजह से, पानी की समस्या की वजह से अभी तक अगेती फसल कम लगी है। बाकी अभी जो पीछेती फसल लगती हैं वो काफ़ी जोर शोर से लग रही हैं। बीज का भाव भी वहाँ पर मीडियम चल रहा है, पहले बीज का भाव ज़्यादा था तो उसकी वजह से भी कम बुआई हुई है। अब बीज का भाव सस्ता होने की वजह से कुछ मात्रा में जो है बुआई बढ़ सकती है, फिर भी पिछले साल के लगभग या उससे कम ही बुआई होगी। उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने खेत खाली अभी नहीं छोड़ रखे हैं, बाजरे की बुआई कर रखी है। अगर बाजरा जल्दी कट जाता है और बीज सस्ता मिलता है, पानी की पर्याप्तता रहती है, तो वहाँ पर फिर बीज की जो शॉर्टेज नहीं रहेगी और वहाँ पर बुआई थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी फिर भी पिछले साल से कम या पिछले साल के समान ही बुआई होगी। हो गई कि पिछले साल से बुआई इस साल कैसी है और कम है तो क्यों है, उसके पीछे का कारण भी हमने आपको बता दिया है। अब वहाँ पर इस साल बीज की बुआई कब हुई है उसकी बात करें तो किसान साथियों आमतौर पर वहाँ पर अगस्त की शुरुआत से लेकर सितंबर 15 सितंबर तक बुआई होती है। पर इस वर्ष पानी की समस्या, पानी की कमी की वजह से और अगेती फसल खराब पिछले 2-3 सालों से हो रही है, उसकी वजह से किसान भाइयों ने फसल को लेट लगाया है और वह 1 सितंबर के आसपास उन्होंने बुआई स्टार्ट की। यानी कि जो अगस्त के महीने में प्याज लगती थी वो न लगाते हुए उन्होंने 1 सितंबर से स्टार्ट की है और अभी 15 से 20 दिन उन्हें लगाते हुए हो गए हैं और अभी लगातार बुआई जारी है। तो यानी कि अगेती फसल नहीं लगाई है, इस साल पीछेती फसल लगाई है, जो कि अभी कुछ रोपाई चल रही है तो कुछ 15 दिन की हो गई है, कुछ 10 दिन की हो गई है, कुछ 5 दिन की हो गई है। इस प्रकार से वहाँ पर बुआई अभी हुई है। तो ये बात भी हो गई कि वहाँ पर बुआई कब हुई है। अब किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने फसल लगा दी है उनकी फसल कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों अभी 10 से 12 दिन तक वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई थी तो कुछ में बिल्कुल नहीं हुई थी। उसकी वजह से प्याज रोपाई का कार्य धीमा पड़ गया था क्योंकि वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे है, जल स्रोत नहीं भराए हैं और पानी की ज़रूरत जो रोपाई के पहले लगती है वह उनको पर्याप्त नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से उन्होंने जो है बारिश के ऊपर छोड़ा था कि बारिश होगी तब बुआई करेंगे। तो वहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही थी, अब जाकर कुछ बारिश कुछ क्षेत्रों में हुई है, कुछ जगह अच्छी बारिश हो चुकी है जिससे कि बुआई ने रफ्तार अब पकड़ ली है। तो वहाँ पर मौसम अभी मिला जुला है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है विशेष, पर अब बारिश की पूर्ति धीरे धीरे कुछ कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश चालू हो गई है और लगभग अब वह बारिश पूरे क्षेत्रों में फैल जाएगी और हल्की बारिश और मध्यम बारिश वहाँ पर अभी हो रही है। तो कुछ क्षेत्रों में कभी पानी गिर जाता है, कभी सूखा रहता है। इस प्रकार से पूरे अलवर और अलवर के आसपास के क्षेत्र में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। यह बात अब वहाँ की फसल जो लगा रखी है वह अभी कैसी है उसकी बात करें तो किसान साथियों पिछले साल की तरह अभी फसल में कोई भी रोग नहीं दिख रहा है। पिछले सालों जहां पर 100% फसलें खराब हो गई थी वहीं पर इस साल कहीं से भी नुकसान की अभी तक तो खबर नहीं आई है। अभी हालांकि फसल काफ़ी छोटी है, उसमें नुकसान आगे जाकर होता है नहीं होता है यह हम जानकारी आपको लेकर आते रहेंगे। पर अभी लगभग जो 10 से 12 दिन या 15 दिन की फसल हो रही है उसमें अच्छे से कल्ले निकल रहे हैं, कल्ले स्वस्थ निकल रहे हैं। थ्रिप्स या फंगस की समस्या, जलेबी रोग की समस्या उसमें अभी नहीं दिख रही है। इसके कारण उसकी ग्रोथ अभी अच्छी है और किसान भाइयों को उम्मीद है कि उसका जब भी उत्पादन आएगा काफ़ी अच्छा आएगा और कम खर्चे के साथ में हम उत्पादन ले सकेंगे। बाकी किसान साथियों प्याज की खेती में काफ़ी खर्चा लगता है, महंगा बीज आता है, 3000 रुपये प्रति क्विंटल में बीज आता है तो 5 से 6 क्विंटल बीज प्रति बीघा लगता है। तो वो खर्चा, साथ में लेबर का खर्चा, खेत तैयार करने का खर्चा, खाद बीज दवाई का खर्चा, इस प्रकार से काफ़ी खर्चा आता है। यानी कि 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति बीघा का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में अगर फसल नहीं होती है तो किसान भाइयों को नुकसान होता है। बाकी अगर फसल अच्छी होती है तो किसान भाइयों को 2 पैसे मिल सकते हैं और अभी ऐसी उम्मीद लग रही है कि किसान भाइयों की फसल अभी स्वस्थ है, आगे भी भगवान उसे स्वस्थ रखे और अच्छे से उनकी उत्पादन आए और वह 2 पैसे कमा सके, क्योंकि पिछले सालों में उन्हें काफ़ी घाटा हुआ है। तो ये बात हो गई बुआई कितनी हुई है, कब हुई है और अभी फसल और मौसम उनका कैसा है। उसके बाद नंबर आता है कि उनकी जो फसल अभी लगा रहे हैं वह कब आएगी। तो किसान साथियों आम दिनों में जब पिछले हम 5 से 7 सालों की बात करें तो वहाँ की जो प्याज है वह लगभग अक्टूबर के महीने में हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि 30 अक्टूबर के आसपास वहां पर शुरुआती फसल स्टार्ट हो जाती है। वह 10 से 15 दिन कुछ कुछ कट्टों में 1500 कट्टों की आवक होती रहती है। उसके बाद 1 नवंबर से वहां पर काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्याज वहां पर आने लग जाता है, जो कि लगभग पूरे नवंबर चलता है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, वहाँ की फसल लगभग 15 से 20 दिन लेट लगी है तो लेट ही आएगी और जो प्याज 20 अक्टूबर को स्टार्ट होती है वही इस साल
2023 में 1 नवंबर या 5 नवंबर के आसपास आनी स्टार्ट होगी। कुछ प्याजें हल्की ज़मीन की ख़राब होती हैं तो वह जल्दी आ सकती है, पर बम्पर जो आवक होती है वह 15 नवंबर के बाद ही होगी और आवक आना स्टार्ट वहाँ पर 5 नवंबर या 1 से 5 नवंबर के बीच में होगी। उसके बाद बम्पर आवक 15 नवंबर 20 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस बार वहाँ पर फसल लेट होने वाली है, जिसका सीधा फायदा 15 से 20 दिन जो स्टॉक वाले किसान भाई हैं वह ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ की फसल अच्छी मात्रा में आ सकती हैं। तो जो हर वर्ष वहाँ पर आती हैं 3 से 4 मंडियाँ हैं वहाँ पर, अलवर, खेसल और काफ़ी ज़्यादा माल दिल्ली में भी वहाँ का आता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है प्याज की खपत होती रहती है और प्याज अच्छी मात्रा में होता है, तो वह स्टॉक वाले प्याज को थोड़ा दबा कर ही रखती हैं। तो किसान साथियों, हमने आपको पूरी जानकारी वहाँ की बता दी है, पूरी स्थिति बता दी है। अब आप निर्णय ले सकते हो कि वहाँ की फसल आपके प्याज को कितना, कब और कैसे प्रभावित करेगी, प्याज के आपके भाव को कैसे असर वह डालेगी। तो इस प्रकार से आप समझकर पूरा निर्णय आगे का ले सकते हो। बाकी आपको 15 से 20 दिन इस साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, इसमें कि आप बिना घबराए अपने जो स्टॉक में प्याज पड़ा है उसे 15 से 20 दिन लेट तक भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसान साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और इसमें कोई जानकारी छूट गई है या आपके पास कोई जानकारी इससे संबंधित है या आपके कोई सवाल या सुझाव है तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।